जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबको ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी मेहनत को पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपकी इसी लगन, इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए प्रतिदिन आपके लिए कक्षाएं लेकर आता हूं, ताकि आप यहां से पढ़कर जबरदस्त नंबर लाकर अपने माता पिता तथा गुरुजनों का नाम रोशन करें। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है, आज का जो वीडियो है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड 2026 और संस्कृत का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कारा। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और देखा जाए तो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है यह चैप्टर। बात किया जाए इस बुक का, तो कुल इस बुक में कुल 14 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं प्यारे बच्चों? कुल 14 चैप्टर हैं और हर चैप्टर जो है आपका 4 से 5 नंबर हर चैप्टर आपको कम से कम आपको देने वाला है। तो अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना। और इस चैप्टर से हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यदि आप चैप्टर को ढंग से पढ़ लिए, अच्छे से पढ़ लिए, तो यहां से ऑब्जेक्टिव आपका कवर होने वाला है। तो जैसा कि ये चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कारा, और हम लोग जानते हैं कि इंसान के पास यदि संस्कार ना हो, है ना, तो उसकी समाज में इज्जत नहीं होती। जैसे आप लोग देखे होंगे, एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया जाता है कि यदि कोई बच्चा कुछ गलत करता है तो फिर उसको बोला जाता है वहां पे कि इसके पिताजी ने लगता है इसको अच्छे संस्कार नहीं दिए, है ना। और कोई बच्चा जब अच्छे से अच्छी बातें सीखता है, अच्छे समाज में जब अच्छा बात बोलता है या बड़ों का आदर करता है, तो लोग उसको बोलते हैं कि इसके माता पिता ने इसे अच्छे संस्कार दिए हैं। तो आइए हम लोग उन्हीं कुछ संस्कारों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। तो जैसा कि ये चैप्टर नंबर आपका कितना है, 6 है, जिसका नाम है नाम क्या है, भारतीय संस्कारा। आइए तो चैप्टर के ऊपर हम लोग आते हैं, है ना। कहता है, ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को प्यारे बच्चों, बड़ा ही जबरदस्त चैप्टर रहने वाला है, ठीक है। तो इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। कहता है भारतीय संस्कृति क्या है, कहता है भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्टम, है ना, विद्यते। भारत की संस्कृति में, है ना, भारत के संस्कृति में अन्यतम माने अनेक, अधिक, है ना, अधिक विशिष्टता है, अनेक प्रकार के विशिष्टता विद्यमान है। विद्यमान माने धारण किए हुए, है ना। भारत की संस्कृति में अनेक प्रकार के ऐसी विशिष्टताएं हैं जो विद्यमान है। यत की जीवने ये समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवंती। कहता है और इस जीवन में समय समय पर, है ना, समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है। समझिएगा इसको, ऊपर वाले लाइन को कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार की विशिष्टता विद्यमान है, अनेक प्रकार की विशिष्टता है, और उन विशिष्टताओं को यदि देखा जाए तो इस जीवन में, है ना, इस जीवन में समय समय पर अनुष्ठिता भवंती, अनेक प्रकार के संस्कार जो है, संस्कारों का अनुष्ठान होता है। कहता है अद्य का मतलब होता है आज संस्कार जो शब्द है, संस्कारा शब्द है सीमितो व्यंग रूप प्रयुजते, है ना। आज जो संस्कार शब्द है वो एक तरह से सीमित हो चुका है और उसका प्रयोग किस रूप में किया जा रहा है, व्यंग रूप में। जैसे आप लोग देखते होंगे कि यदि किसी बच्चे का अन्नप्राशन किया जा रहा है ना। अन्नप्राशन कहने का मतलब है कि मुंहजुट्ठी, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी भाषा में मुंहजुट्टी बोलते हैं। तो जब अन्नप्राशन या मुंहजुट्टी किया जाता है तो कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये सब करने की क्या जरूरत है ना, अन्नप्राशन का कोई क्या महत्व है। दूसरी चीज कि नामाकरण होता है, बच्चों का क्या होता है, नामाकरण होता है। तो नामाकरण भी अच्छे तरह से किया जाता है। आज के समय में देखा जाए तो नामकरण भी आसानी से लोग कर देते हैं, है ना, कुछ भी नाम। लेकिन इस नामाकरण को करने से पहले अनेक प्रकार के मंत्रों का उच्चारण होता है यहाँ पे, है ना। तो कहने का मतलब है कि आज जो संस्कार जो शब्द है प्यार बच्चों,
वो पूरी तरह से सीमित हो चुका है और इसका प्रयोग जो है व्यंग रूप में लोग इसको करते हैं। किंतु संस्कृते रूपक अर्णिमिदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। किंतु संस्कृत रूप के कारण, है ना, संस्कृत में, है ना, संस्कृत में रूप के कारण भारत की व्यक्तित्व की क्या करती है, रचना करती है। संस्कार जो शब्द है ना, संस्कार जो शब्द है वो भारत के व्यक्तित्व की क्या करती है, रचना करती है। संस्कार जो रूप है, संस्कार के जो रूप है वो भारत के व्यक्तित्व की क्या करती है, रचना करती है। विदेशे निवसंतो, विदेश में रहने वाले जो लोग हैं, है ना, विदेश में रहने वाले भारतीय, है ना, संस्कारण प्रति उन्मुखा जिज्ञावश्च। कहता है कि जो लोग विदेश में भारतीय जो रह रहे हैं उनमें संस्कारों के प्रति उन्मुखता है और जिज्ञासा है ना, जिज्ञासु है। संस्कारों के प्रति जो लोग विदेश में भारतीय, ऐसे भी भारतीय हैं जो कहाँ रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए संस्कार जो है वो उनके लिए उन्मुख और क्या है, जिज्ञासा है, जिज्ञासा के जैसा है। कहता पाठे अस्मिन, इस पाठ में तेषाम संस्कारणाम संक्षिप्त परिचयो महत्वम निरूपयति। कहता है इस पाठ में, है ना, इस पाठ में उन्हीं संस्कारों का संक्षिप्त परिचय का महत्व को क्या किया गया है, निरूपण किया गया है। कहता इस पाठ में उन्हीं संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्वों को क्या किया गया है, निरूपण किया गया है। तो प्यारे बच्चों ढंग से अच्छे से पढ़िएगा, इसमें से बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो निकल करके आ गए हैं, है ना। जैसे यहाँ से पूछ सकता है कि, है ना, आज व्यंग रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, व्यंग रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों आज देखा जाए तो व्यंग रूप में संस्कार का प्रयोग किया जाता है। संस्कार को आज व्यंग रूप में देखा जा रहा है ना। और समय समय पर, है ना, समय समय पर किसका अनुष्ठान होता है, तो तरह तरह के संस्कारों का समय समय पे क्या होता है, अनुष्ठान होता है ना। विदेश में रहने वाले लोग, विदेश में रहने वाले लोगों को संस्कारों के प्रति क्या है, तो जिज्ञासा है या उन्मुखता है और क्या है, जिज्ञासा है। तो आई होप ये जो पहला जो पैराग्राफ है ना, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। कहता है भारतीय संस्कृति अन्यतम विशिष्टतम भवती, है ना, भारत के संस्कृति में अनेक प्रकार की विशिष्टता है, अधिक से अधिक विशिष्टता विद्यमान है। यत जीवने यह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवंती, और इस जीवन में, है ना, इस जीवन में समय समय पर, है ना, अनुष्ठान, समय समय पर संस्कारों का क्या होता है, अनुष्ठान होता है। कहता है अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप। आज जो संस्कार जो शब्द है वो सीमित रूप में प्रयोग किया जाता है, सीमित और व्यंग रूपे प्रयुज्यते। सीमित और व्यंग रूप में इसका क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जाता है। किंतु संस्कृत रूपे रूपक अर्णिदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचति। किंतु संस्कृत के रूप के रचना में भारत के व्यक्तित्व की क्या करती है, ये संस्कार जो है वो व्यक्तित्व की रचना करती है। कहता है विदेशे निवसंतो भारतीय संस्काराण प्रति उन्मुखा जिज्ञावश्च। कहता है संस्कार, विदेश में जो रहने वाले भारतीय हैं, है ना, विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए संस्कार के प्रति क्या है, उन्मुख है और क्या है, जिज्ञासा है। पाठे अस्मिन, इस पाठ में तेसाम संस्काराणाम संक्षिप्त परिचयो महत्वम च निरूपितम। कहता इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त, है ना, संक्षिप्त परिचय और महत्वों का क्या किया गया है, निरूपण किया गया है। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि ये पहला पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट में क्या है। कहता भारतीय जीवने, है ना, भारतीयों के जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारा महत्व धार्यन, है ना, भारत के जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का क्या है, संस्कारों का महत्वों का क्या है, महत्व, संस्कार जो है वो उन महत्वों का क्या किए हुए है, धारण किए हुए। ध्यान से देखिएगा,
है ना, अच्छे से पढ़ेंगे। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के ख्याल से। कहता है भारतीय जीवने प्राचीन काल आता है संस्कारा महत्वम धारयन। भारतीयों के जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व को क्या है, धारण किए हुए है। प्राचीन संस्कृते विज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति का जो ज्ञान है, प्राचीन संस्कृति का जो ज्ञान है प्यारे बच्चों, है ना, ध्यान से देखिएगा इसको। ईश्वर, हाँ, प्राचीन संस्कृति का जो ज्ञान है ना, उसकी प्राप्ति किससे प्राप्ति होती है, संस्कारों से प्राप्त होता है। प्राचीन संस्कृति का जो ज्ञान होता है वो किससे प्राप्त होता है, संस्कारों से प्राप्त होता है। अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ, ऋषि नाम, ऋषि महर्षि कल्पनासित। यहाँ ऋषि कल्पना करते थे, क्या कल्पना करते थे, यत कि जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर, है ना, जीवन में बहुत सारे मुख्य अवसर आते हैं। जैसे जन्म भी एक प्रकार का मुख्य अवसर है ना, उसी तरह से विवाह भी एक प्रकार का मुख्य अवसर है। ठीक है, तो वही कहा था, यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रणाम पाठ है, वेदों का, वेदों के मंत्रों का पाठ होना चाहिए। और क्या, वरिष्ठा नाम आशीर्वाद है, बड़े का आशीर्वाद लेना चाहिए। होम है, होम है, परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च, है ना, और क्या होना चाहिए, परिवार के जितने भी सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए या होता है। कहता है कि ऋषियों की क्या कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेदों का मंत्र, वेद मंत्रों का पाठ, है ना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, है ना, और अनेक जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनका सम्मेलन च भवेत, यानी सम्मेलन होना चाहिए। किनका ऐसा कल्पना था, ऋषि महर्षि का कल्पना था कि जीवन के जितने भी मुख्य अवसर, जैसे मान लिया जाए आपके यहाँ विवाह होता है तो क्या बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है कि नहीं, वेद मंत्रों का पाठ होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। और जितने भी परिवार के जितने भी सभी सदस्य, हित नाता, चाचा नाना मौसा मौसी, सब उस शादी विवाह में क्या करते हैं, पहुंचते हैं। तो ऐसे ऋषि महर्षि का कल्पना था, क्या कल्पना था कि जब जब, है ना, जब जब घर में मुख्य अवसर आता है तो उस समय ये काम होना बहुत जरूरी है। कौन सा काम, वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठा नाम आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद होना चाहिए, और सभी परिवार के लोगों का क्या होना चाहिए, मिलन होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, तत् सर्व संस्कारणाम अनुष्ठाने संभवती, तब जाकर के सभी प्रकार के संस्कारों का क्या होता है, अनुष्ठान होता है। एवं संस्कार महत्व धारती, और इस प्रकार से, है ना, संस्कारों के महत्व को क्या किया गया है, धारण किया गया है। किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप है, गुना धारण रूप है, न, है ना, विस्मर्यते। कहता है किंतु संस्कार का जो मौलिक अर्थ है, संस्कार का क्या मौलिक अर्थ है, परिमार्जन रूप है ना, परिमार्जन रूप है कहने का मतलब है कि हमारे अंदर अच्छे अच्छे, है ना, हमारे अंदर से बुरे गुणों का क्या होना, निकलना, और गुना धारण रूप से, और अच्छे अच्छे गुणों का क्या करना होता है, धारण करना होता है। मतलब कि संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, कि अच्छे अच्छे गुणों का धारण करना, और बुरे खराब खराब अच्छे बुरे गुणों का क्या करना, बाहर निकलना, ये मेन संस्कार का मौलिक अर्थ है। अतः संस्कारा मानवस्य कर्मशः परिमार्जेन दोषापण्येन गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। अतः इस प्रकार जो संस्कार है मानव को क्रमशः, है ना, दोषों का बाहर निकाला और गुणों का क्या किया जाता है, धारण करने का योगदान करती है। कौन, संस्कार। तो आशा करते हैं पर बच्चों ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। आगे क्या है ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से इस स्लाइड को फिर से देखते हैं प्यारे बच्चों। कहता भारत के जीवन में प्राचीन काल से संस्कारों का महत्व को क्या किए हुए धारण किए हुए है, और प्राचीन संस्कृति का जो ज्ञान होता है वो संस्कारों से ही प्राप्त होता है। अत्र ऋषिनाम, यहाँ पे ऋषियों का क्या था, कल्पना था कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद होना चाहिए, और परिवार के सभी सदस्यों का क्या होना चाहिए, मिलन होना चाहिए। तत् सर्व संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवती, तब जाकर के सभी प्रकार के संस्कारों का अनुष्ठान क्या होता है, संभव होता था। एवं संस्कार महत्व, और संस्कारों के महत्व को क्या है, धारण किए गए। किंच, संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, परिमार्जन, शुद्ध रूप में गुणों का धारण करना और रूप को है ना धारण करना होता है। अतः संस्कार जो है वो मानव के क्रमशः दोषों का निराकरण करना, दोष को बाहर निकालता है, और अच्छे अच्छे गुणों का समावेश करना ही संस्कार का, संस्कार के कारण ऐसा होता है, संस्कार का मेन करता है। चलिए तो हम लोग अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है देखिएगा, कहता संस्कारा प्रायेण पंच विद्या संति, संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, 5 प्रकार के होते हैं, है ना। संस्कार में टोटल कितने प्रकार की विद्याएं हैं, 5। कौन कौन है तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है जन्म पूर्व, और जन्म पूर्व जो संस्कार है वो कितने हैं, 3 है ना। जन्म पूर्व कितने संस्कार है, जन्म से पहले कितने प्रकार के संस्कार होते हैं, 3। ये 5 प्रकार हैं जरूर, अब इस 5 प्रकार से और भी अलग अलग प्रकार के निकला, हर संस्कार को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो जन्म पूर्व कितने हैं, 3। सैसवा सठ, सैसवा माने बचपन में, ठीक है। तो बचपन में कितने संस्कार होते हैं, 60 का मतलब होता है 6। शैक्षणिका, शैक्षणिका कहने का मतलब होता है कि जब एक बच्चा शिक्षा ग्रहण करने लगता है तो उस समय 5 प्रकार के संस्कारों का समावेश होता है। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के संस्कार किए जाते थे पहले के समय में। अभी आप समझ सकते हैं कि कितने संस्कार होते हैं, है ना। गृहस्थ संस्कार विवाह रूपक एक है, और गृहस्थ संस्कार में एक ही संस्कार होता है, और वो क्या होता है, विवाह, है ना। गृहस्थ संस्कार में एक ही संस्कार होता है, वो क्या होता है, विवाह, यानी एक संस्कार। यहाँ पे मरणोपरांत मरणोत्तर संस्कार, और मरने के बाद भी कितने संस्कार होते हैं, एक संस्कार होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए तो कितने संस्कार हो गए, एवं 16 संस्काराः भवन्ति, इस प्रकार से कितने संस्कार हो गए, टोटल 16 संस्कार। गिन लीजिए, यहाँ से 3 6 3 9 9 और 5 14, एक 15 और एक 16, टोटल कितने संस्कार हो गए, 16, है ना। ऐसे संस्कार में कुल कितनी विद्याएं हैं, 5 विद्या, जिसमें से, है ना, जिसमें से टोटल कितने संस्कार निकले, 16। 16 कैसे, तो जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं पर बच्चों, 3 संस्कार। कितने संस्कार, 3। शैशवावस्था में, शैशवा माने बचपन अवस्था में, यानी बच्चा जब जन्म ले लेता है तो उसके बाद उसको कितने संस्कार किए जाते हैं, 60 मतलब 6 संस्कार। ये पूछता, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन रहा है पर बच्चों, पूछेगा जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, है ना। शैशवावस्था में कुल कितने संस्कार होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। शैक्षणिका, शैक्षणिका माने बच्चा जब शिक्षा ग्रहण करने के लायक हो जाता है तब उस समय कितने संस्कार होते हैं, तो 5 संस्कार होता है। और गृहस्थ संस्कार 1 है, और कौन सा, विवाह। और मरणोपरांत एक संस्कार होता है जिसमें कितने हैं, 1 है। इस प्रकार से कुल संस्कारों की संख्या कितनी हो गई, 16। तो याद रखिएगा टोटल कितने संस्कार हो गए, 16 संस्कार हो गए। आइए बारी बारी से इसको हम लोग देखते हैं, जानते हैं। कहता है जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम, है ना। जन्म के पहले संस्कारों में सबसे पहला हो गया गर्भाधान, है ना। सबसे पहला क्या होता है, गर्भधारण होता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा पुष्पवर्णम, है ना। उसके बाद कौन सा संस्कार होता है पर बच्चों, पुष्पवर्णम, पुष्पवर्ण, है ना। और तीसरा संस्कार होता है, जैसे कि 3 संस्कार है ना, तो 3 में कौन कौन, सीमंतोनयनम। कौन सा संस्कार, सीमंतोनयनम। तो यहां से आपको ध्यान में रखना है ऐसे, क्या, तो जन्म पूर्व कौन कौन संस्कार हो गए, तो सबसे पहला हो गया गर्भधारण, है ना। देखते जाइए,
गर्भाधान, ठीक है। और क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, पुष्वर्ण, पुष्वन्नम। और तीसरा संस्कार क्या हो गया, तीसरा संस्कार देख सकते हैं सीमंतोनयनम, सीमंतोनयन। तीसरा संस्कार कौन सा हो गया, सीमंतोनयन संस्कार हो गया। कौन सा संस्कार हो गया, एक गर्भाधान हो गया, एक पुष्वर्ण हो गया, एक सीमंतोनयनम। चेती त्रयो भंति। और इस प्रकार से कितने संस्कार हो गए, 3। याद रखना है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, 3 संस्कार। और 3 संस्कार कौन कौन होते हैं, तो एक गर्भाधान, पुष्वर्णम, सीमंतोनयनम। आइए अब इसके बारे में, गर्भाधान में क्या होता है, पुष्वर्णम में क्या होता है, और सीमंतोनयनम में क्या होता है। तो कहता है अत्र, अत्र मैंने यहाँ गर्भारक्षा, गर्भ रक्षा, गर्भस्थस्य है ना। और कौन कौन से, गर्भाधान में क्या होती है, गर्भ रक्षा होती है, गर्भ की रक्षा की जाती है इस संस्कार में। गर्भस्थस्य संस्कार रोपण, और गर्भ में संस्कारों का रोपण होता है ना। गर्भ में संस्कारों का क्या होता है, आरोपण होता है ना इसमें। उसके बाद है गर्भस्थ प्रसन्नता, और गर्भवती स्त्री की है ना खुश रहने के लिए जो संस्कार किया जाता है प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं सीमंतोनयनम, है ना। तो 3 प्रकार के संस्कार। सबसे पहला, गर्भाधान में गर्भ की रक्षा की जाती है, पुष्वन्नम में गर्भस्थ शिशु के संस्कारों का रोपण होता है, और सीमंतोनयनम गर्भस्थ स्त्री की प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए यह संस्कार किया जाता है, जिसका नाम है सीमंतोनयनम। चेती परियोजना है कल्पितम अस्ति, और इस प्रकार से इस प्रकार की कल्पना की गई कि इस प्रकार के संस्कार में ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट है शैशव संस्कारेषु, है ना, बचपन अवस्था में, बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में जात कर्म, जात कर्म एक संस्कार है। नामकरणम, नामकरण एक संस्कार है पर बच्चों। निष्क्रमणम, है ना, निष्क्रमण एक संस्कार है। अन्नप्राशनम, अन्नप्राशन एक संस्कार है। चूड़ाकर्म, चूड़ाकर्म एक संस्कार। और कर्णवेधम, कर्णवेधो सवेति कर्मसो भवंती। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने शैक्षणिक शैशवावस्था में टोटल कितने संस्कार बताए, 6। कौन कौन से, तो सबसे पहला हो गया जात कर्म, दूसरा नामाकरण 2, निष्करण 3, अन्नप्राशन 4, है ना, चूड़ाकर्म 5, और कर्णवेधम, है ना, ये 6 प्रकार के संस्कार होते हैं शैशवावस्था में, ठीक है। तो इसको ध्यान में, अब हम लोग जानेंगे कि आखिर जात कर्म में क्या होता है, नामकरणम में क्या होता है, निष्क्रमण में क्या होता है, अन्नप्राशन में क्या होता है, चूड़ाकर्म और कर्णवेधम। चलिए नेक्स्ट पेज के ऊपर हम लोग चलते हैं। तो कहता है शिक्षा संस्कारेषु, अच्छा एक मिनट, मैं देख लेता हूँ कहीं कुछ छूटा हुआ तो नहीं ना है, एक बार देख लेता हूँ, 1 मिनट। चलिए ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी छूट नहीं रहा है पर बच्चों। जैसा कि मैंने क्या बताया कि यहाँ पे शैशवावस्था में टोटल कितने संस्कार हो गए, 6 संस्कार हो गए, है ना। जैसे यहाँ पे जाति तय की जाती है, नामकरण किया जाता है बच्चों, बच्चे का नामकरण क्या है, निष्क्रमण, निष्क्रमण का मतलब होता है बाहर निकलना, है ना, ये बाहर निकाला जाता है बच्चों को। अन्नप्राशनम, अन्नप्राशन माने अन्न को ग्रहण कराया जाता है ना, अन्न ग्रहण कराया जाता है। चूड़ाकर्म, कर्णवेदम, कान वेदना, है ना, कान को भेदना, ठीक है, कान, जिसको कान छेदाना हम लोग कहते हैं। बताइए कर्ण वेदना आज के समय में होता है, आज के समय में नहीं होता, लेकिन ये पहले, है ना, प्राचीन समय में ये 6 संस्कार यहाँ पे होती थी। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। अगला क्या देखिएगा, शिक्षा संस्कार हेतु। शिक्षा संस्कार में, शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन होता है, अच्छारंभ, अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ के शांत और समावर्तनम, समावर्तनम चेती संस्कार प्रकल्पिता। इस प्रकार के संस्कारों की कल्पना की गई है। अक्षरारंभ, है ना, अक्षर आरंभे
अक्षर लेखनम, अंक लेखनम, है ना। अक्षर आरंभ में क्या किया जाता है, अक्षर को लिखना होता है। जैसे कि हम लोग, है ना, छोटे छोटे बच्चों को लिखाते हैं ना हाथ पकड़ करके, बाबू देखो क्या है, क्या लिखने के लिए क्या किया जाता है, एक सीधा लाइन पारो, एक डंडा पारो और एक रोटी बनाओ गोल और फिर इधर से एक आधा। तो ये आपका क्या हो गया, जैसे हम लोग बच्चों को कैसे हाथ पकड़ पकड़ के लिखवाते हैं, तो वही होता है अक्षर लेखनम और अंक लेखनम, है ना प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं कि आप ये चीजें समझ में आ रहा होगा, है ना, कि क्या होता है। आप लोग के साथ भी ये चीजें हुआ है, लेकिन आप लोग को याद नहीं, क्योंकि बचपन की चीजें थोड़ी हम लोग को याद रहता है। शिशु प्रारंभते, है ना, लिखना जानते, लिखना अक्षर आरंभ में बच्चे क्या करते हैं, अक्षर को लिखना और अंक को लिखना शुरू करते हैं। उसके बाद उपनयन संस्कार है। उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है, गुरुणा शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति, है ना। उपनयन संस्कार में क्या करते हैं कि गुरु शिष्य को, है ना, अपने घर क्या करते हैं, लेकर चले जाते हैं। उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है, पूछेगा उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है, तो उपनयन संस्कार में गुरु जो होते हैं शिष्य को कहां लेकर चले जाते हैं, अपने घर लेकर के चले जाते हैं। तत्र, तत्र माने वहां, शिष्य है शिक्षा नियमाण है पालयन अध्ययनम करोति, और वहां पे शिष्य क्या करता है, शिक्षा को नियम के अनुसार पालन करके अध्ययन करते हैं। तो शिक्षा को जैसे तैसे थोड़ी शिक्षा ग्रहण करना है, शिक्षा को नियम का पालन करके उसका क्या करना है, अध्ययन करना है। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, है ना, हम लोग शिक्षा संस्कार पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्या हो गया, अक्षर आरंभ। पहला क्या हो गया, अक्षर आरंभ। और अक्षर आरंभ में क्या होता है, लिखा जाता है, लिखने के लिए सीखा जाता है, 1 2 3 क लिखने के लिए सीखा जाता है। और उसके बाद उपनयन संस्कार में, और जब बच्चा पढ़ने लिखने लायक हो जाता होगा तो देखते होंगे कि माँ उसको क्या करती है, बैग टांग करके उसको कहाँ भेज देती है, स्कूल भेज देती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि बच्चा कहाँ चला जाता था, गुरु के साथ, है ना, शिष्य जो है गुरु के साथ अपने घर, गुरु के घर चले जाते थे। और वहां पे क्या करते थे कि नियम के अनुसार शिक्षा नियमाणा पालन अध्ययनम करोति, नियम पूर्वक, नियम को पालन करके वो लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रते समविष्टा, और उन नियमों में कौन सा नियम शामिल है, ब्रह्मचर्य का नियम को क्या किया गया है, शामिल किया गया। यानी पहले के बच्चे जो होते थे वो ब्रह्मचर्य नियम को पालन करके शिक्षा ग्रहण करते थे। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यता स्म, और प्राचीन काल में बच्चों को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो याद रखना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहे हैं बच्चों, कि प्राचीन काल में बच्चों को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था। मैं एक एक स्लाइड का आपको ऑब्जेक्टिव में बता दूंगा कि यहाँ से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। अभी पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारंभ करोति, और गुरु के घर में ही, है ना, गुरु के घर में ही शिष्य जो है वे वेद का क्या करते थे, वेदों का आरंभ करते थे, वेद का पाठ करते थे, है ना। तो हम लोगों ने अक्षर आरंभ जान लिया, जिसमें क्या क्या था, बच्चा अक्षर लिखना और अंक लिखना सीखता था। उपनयन, उपनयन संस्कार में क्या होता था कि बच्चों को गुरु के घर जाना पड़ता था, शिष्य को कहाँ जाना पड़ता था, अपने अपने गुरु के घर जाना पड़ता था। और उसके बाद वहां पे नियम पूर्वक वेदों का क्या करते थे, आरंभ करते थे। अभी और है इसमें, आइए हम लोग आगे चलते हैं। कहता है वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्ट मानते, है ना, वेदों का जो महत्व है वो प्राचीन के शिक्षा को उत्कृष्ट माना गया। वेदों का महत्व, और वेदों का जो महत्व प्राचीन शिक्षा में सबसे ज्यादा उत्कृष्ट माना गया है। के शांत संस्कारे गुरु गृहे शिष्य सह प्रथमम क्षौर कर्मम भवति स्म, के शांत संस्कार में सबसे पहले गुरु के घर में शिष्य को प्रथम क्षौर कर्म, क्षौर कर्म का मतलब क्या होता है, बच्चों को क्या किया जाता था, मुंडन किया जाता था। क्षौर कर्म का मतलब होता है प्यारे बच्चों मुंडन, क्या कहते हैं, मुंडन, ठीक है। तो के शांत संस्कार में सबसे पहले गुरु के घर में शिष्य को सबसे पहले मुंडन किया जाता था। आप लोग देखते होंगे कि पहले के समय में गुरुकुल में बच्चा जब पढ़ने जाता था तो उसको मुंडन कर दिया जाता था, सब ना, सब मुंडन रहते थे, सब बेलमुंड रहता था वहां पे बच्चा लोग।
अत्र गोदानम मुख्यम कर्म, और उसके बाद कौन सा किया, गोदान किया। गोदान कहने का मतलब है कि कोई भी बच्चा जब अपने गुरु के पास जाता था गुरुकुल में, तो उस बच्चे के पिताजी है ना गाय का दान करते थे। किस चीज का दान करते थे, गाय का दान करते थे। गाय का दान किस लिए किया जाता था, ताकि बच्चा जब ये गाय या बच्चिया के साथ जाएगा, तो गाय जब बड़ी होगी या बच्चिया जब बड़ी होगी, तो उसका क्या मिलेगा, उसको दूध खाने के लिए मिलेगा। क्या खाने के लिए मिलेगा, इस दूध खाने के लिए। इसलिए यहाँ पे एक संस्कार को गोदान संस्कार कहा गया है। तो गोदान का मतलब समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें गोदान सबसे मुख्य है। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरणम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। प्राचीन साहित्य ग्रंथों में इसका नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त हुआ है। किसको, इसको केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहते हैं प्राचीन संस्कार में। तो यहां से पूछता है, एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि केशांत संस्कार को प्यारे बच्चों गोदान संस्कार भी कहा गया है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, समावर्तन संस्कार उद्देश्य। समावर्तन संस्कार का क्या उद्देश्य है, शिष्य गुरु गृहात गृहस्थ जीवने प्रवेश है ना। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है कि शिष्य जो है वो गुरु के घर से निकलकर कहाँ प्रवेश करता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। मतलब समावर्तन संस्कार में बच्चा पूरी तरह से गुरु के घर में शिक्षा ग्रहण कर लिया, और शिक्षा को ग्रहण करने के बाद अब उसकी बारी कहाँ पे है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का। मतलब अब उस बच्चे का विवाह होगा, है ना। गृहस्थ जीवन में यही तो होता है ना। शिक्षावसाने गुरु शिष्याण उपदेशस्य गृह प्रवेश प्रेष्यति, है ना। शिक्षा को प्राप्ति करके, शिक्षा को पाने के बाद, है ना, गुरु शिष्य को क्या करती है, उपदेश देकर घर भेज देते हैं। उपदेश दे करके, किस प्रकार का उपदेश, कैसा उपदेश, उपदेशेषु प्रायेणः। उपदेश में प्राय क्या होता है, जीवनस्य धर्म प्रति अध्ययनते, है ना। जीवन और धर्म की, है ना, जीवन के और धर्म के प्रति क्या उसका कर्तव्य होना चाहिए, है ना। जीवन में क्या कर्तव्य होना चाहिए, धर्म के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, बड़ों का क्या आदर करना चाहिए, उन सारे उपदेशों को देते हैं। यथा जैसे सत्य बोलना, है ना, सत्यम वदः। बच्चा बोलते हैं कि जब देखते हैं ना बच्चों को, जब फेयरवेल करते हैं तो बोलता था कि बाबू यहाँ से जा तो रहे हो जरूर, लेकिन 2-3 चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। वो सबसे पहला सत्य को बोलना है, धर्म का आचरण करना है, बड़ों का आदर करना है, एक अच्छा इंसान बनना है, स्वाध्याय, है ना, अपनी विद्वता का, हाँ, गलत प्रमादा इत्यादि, अपने विद्वता का, अपने ज्ञान का कभी भी गलत प्रयोग नहीं करना है। इन सारे बातों को सिखाकर गुरुकुल के जो गुरु होते थे, वो बच्चों को कहाँ भेज देते थे, घर भेज देते थे। आई होप कि प्यार बच्चों मजा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। एक एक चीज को मैं यहाँ पे तोड़कर आपके सामने क्या कर रहा हूँ, रख रहा हूँ। चलिए स्लाइड को एक बार फिर से देख लेते हैं ऊपर से, है ना। क्या है ऊपर में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा प्यार बच्चों। कहता है वेदानाम महत्व प्राचीन संस्कृत शिक्षा उत्कृष्ट मन्यते, है ना। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में सबसे उत्कृष्ट माना जाता है ना। केशांत संस्कारे गुरु गृहे एवं शिष्य प्रथम क्षौर कर्म भवति। केशांत संस्कार में गुरु के घर में सबसे पहले बच्चे का, शिष्य का सर्वप्रथम क्या होता था, मुंडन होता था। बाल का क्या होता था, मुंडन होता था। अत्र गोदान मुख्य कर्म, और यहाँ पे एक और कर्म होता था जिसको बोलते थे गोदान, गाय का दान होता था, है ना। शिष्य का, बालक का, बच्चे के पिता के द्वारा यह दान किया जाता था, गाय का दान किया जाता था। क्यों, ताकि बच्चा जब जाएगा गुरुकुल में तो वो गाय या बच्चिया जब बड़ी होगी और जब वो दूध देगी तो वो दूध को कौन खाएगा, मेरा बच्चा खाएगा। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते।
इसलिए संस्कृत ग्रंथों में इसका नाम है ना गोदान संस्कार ही प्राप्त हुआ है। और क्या है प्यारे बच्चों, समावर्तन संस्कार उद्देश्य, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है कि शिष्य गुरु के घर से निकलकर गृहस्थ जीवन में क्या करता है, प्रवेश करता है। और शिक्षा बसाने, शिक्षा को पाने के बाद गुरु शिष्य को क्या करती है, उपदेश देती है, उपदेश देकर के घर पे भेजती है। और उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपद्यांते, उपदेश में प्रायः क्या होता है, जीवन के प्रति, है ना, जीवन और धर्म के प्रति उपदेश दिया जाता है। यथा सत्यम वद, जैसे सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय, है ना, स्वाध्याय का प्रयोग कभी भी प्रमादम इत्यादि ने, स्वाध्याय अपने ज्ञान का प्रयोग कभी भी गलत इस्तेमाल उसको नहीं करना होता है ना। तो आई होप प्यारे बच्चों की ये सारी चीज आपको समझ में आ रही है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहे हैं, है ना, जिसके बारे में मैं ऑब्जेक्टिव वाले क्लास में आपको चर्चा पूरी तरह से करूंगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों विवाह संस्कार पूर्व कमेव मनुष्यो वस्तुतः, है ना, गृहस्थ जीवनम प्रवस्ति। विवाह संस्कार, है ना, विवाह संस्कार के बाद मनुष्य जो है पूरी तरह से वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कब करता है, किस संस्कार के बाद, तो विवाह संस्कार के बाद। किस संस्कार के बाद प्यार बच्चों, विवाह संस्कार के बाद मनुष्य कहां प्रवेश कर जाता है, गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कार मतः, है ना, विवाह जो है ना, विवाह जो है, विवाह को सबसे पवित्र संस्कार माना गया है। इस सभी संस्कार में 16 संस्कार में प्यारे बच्चों जो विवाह संस्कार है ना, विवाह संस्कार को सबसे कैसा माना गया है, सबसे पवित्र संस्कार माना गया है। किस संस्कार को, विवाह। क्यों, यत्र नाना विध्यानि कर्म कांडानि भवंती, यत्र माने यहाँ, नाना विध्यानि अनेक प्रकार के, है ना, अनेक प्रकार के इसमें क्या होते हैं, कर्म कांड होते हैं। कौन कौन से कर्म कांड होते हैं, जैसे तेषु वागदानम, है ना, वागदानम एक कर्म कांड है। मंडप निर्माणम, मंडप का निर्माण होता है ना, मड़वा जिसको बोलते हैं हम लोग। वधु गृहे वर पक्ष से स्वागतम, वधु के घर में, है ना, वधु के घर में वर पक्ष के लोगों का क्या होता है, स्वागत होता है। और क्या होता है, वर वधुओ परस्परम निरीक्षणम, और वर और वधु का परस्पर क्या होता है, निरीक्षण होता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब किसी लड़का या लड़की का विवाह होना होता है तो उससे पहले अच्छे तरह से जांच पड़ताल दोनों तरफ एक दूसरे से कर लिया जा रहा है कि हमारी बच्ची, हमारी लड़की जिस घर में जा रही है, क्या वो घर पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है, इस तरह का निरीक्षण होता है। और क्या होता है पर बच्चों, कन्यादानम, है ना, कन्यादान भी एक प्रकार का इसमें कर्मकांड है। आप समझते होंगे कन्यादान, है ना, वधु, है ना, वधु पक्ष की, वधु के पिताजी के द्वारा ये किया जाता है। अग्नि स्थापनम, अग्नि की स्थापना होती है। पानी ग्रहणम, है ना, पानी ग्रहण किया जाता है। लाज होमा, है ना, लाज होमा का मतलब क्या होता है, इससे लावा के द्वारा, लावा छिटाता है ने, लावा के द्वारा क्या होता है, ये आहुति किया जाता है। सप्तपदी, है ना, इस प्रकार के सिंदूर दानम, ये सब प्रकार के कर्म कांड है जो किस समय होता है, विवाह के समय होता है। विवाह संस्कार के समय में इतने सारे और भी अनेक प्रकार के यहाँ पे कर्म कांड यहाँ पे होते हैं। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति, सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है ना। तो आप समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कर्म कांड होते हैं अनेक प्रकार के, विवाह संस्कार में अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं, जैसे वागदानम, मंडप निर्माणम, वधु गृहे वर पक्ष से स्वागतम, है ना, वर वधु परस्पर निरीक्षणम, कन्यादान होता है, अग्नि स्थापना होती है, पानी ग्रहण की जाती है, लाज होमा, सप्तपदी 7 वचन होता है, सिंदूर दानम होता है। इतने सारे कर्म कांड होते हैं कब, विवाह संस्कार में। सर्वत्र समान रूपेण है
विवाह संस्कारस्य प्रायणः आयोजनम भवति, है ना। और सभी जगह समान रूप से, इसी तरह से समान रूप से सभी जगह विवाह संस्कार का क्या होता है, आयोजन होता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, जैसे है ना, जैसे पूछेगा कि मंडप निर्माण, है ना, मंडप निर्माण किस संस्कार में होता है ना, कन्यादान किस संस्कार में होता है ना, अग्नि स्थापन किस संस्कार में होता है, लाज होमा किस संस्कार में होता है, गोदान संस्कार किस संस्कार को कहा जाता है पर बच्चों, है ना। उस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है। मैं अभी थोड़ी देर में अभी कुछ ऑब्जेक्टिव के ऊपर मैं चर्चा करूंगा, है ना, हर एक स्लाइड का। तदंतरम, उसके बाद गर्भाधारणादेह संस्कार पुनरावर्तनेतु जीवन चक्रम च भ्रमंती, क्या तो उसके बाद जब विवाह संस्कार हो जाता है तो उसके बाद पुनः गर्भाधारण होता है, गर्भाधारण संस्कार होकर के पूरी तरह से जीवन चक्र इसी तरह से क्या होते रहता है, चलता रहता है। फिर से गर्भाधारण हो गया, फिर से, है ना, बच्चे का जन्म होगा, फिर से वो सारे संस्कार इसी तरह से गोल गोल घूरते घूरते सारा संस्कार इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन एक संस्कार और है, और वो क्या है, मरण, मरणानंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठ्यते, है ना। मरने के बाद एक और संस्कार होती है, अंत्येष्टि संस्कार का क्या होता है, अनुष्ठान होता है। मरने के बाद देखते होंगे किसी व्यक्ति का क्या होता है, अंत्येष्टि होता है। क्या होता है, अंत्येष्टि होता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम संस्कार इति, इस प्रकार से भारतीयों के जीवन के दर्शन का, है ना, संस्कार जो है एक प्रकार का महत्वपूर्ण उपादान है ना। भारतीयों के जीवन का, भारतीयों के जीवन के दर्शन का, है ना, संस्कार जो है एक प्रकार का महत्वपूर्ण उपादान है प्यारे बच्चों। तो आई होप, है ना, कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए मैं कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव के ऊपर मैं चर्चा कर देता हूं आपको, ठीक है। जैसे यहां से हम लोग देखेंगे, है ना, कि यहां से देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जीवन के मुख्य दर्शन, यहाँ पे, है ना, अनेक प्रकार के ऑब्जेक्टिव, सभी स्लाइड में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। देखिए टोटल संस्कार कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के। कुल कितने संस्कार है प्यारे बच्चों, 16 संस्कार है ना। जन्म पूर्व कितने संस्कार हो गए, 3। शैशवावस्था में कितने संस्कार, 6। शैक्षणिक अवस्था में कितने संस्कार हो गए, 5 संस्कार हो गए, है ना। विवाह संस्कार में कितने हो गए, मरणोपरांत कितने संस्कार हो गए, इस तरह से, है ना। उस तरह से पूछेगा गर्भाधान किस संस्कार के अंतर्गत आता है ना। अन्नप्राशन किस संस्कार के अंतर्गत आता है, जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है। उसी तरह से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है ना। यहाँ से और भी ऑब्जेक्टिव है, अक्षर आरंभ किस संस्कार के अंतर्गत आता है, केशांत संस्कार किस संस्कार को कहा जाता है ना। ब्रह्मचारी किन्हें कहा जाता था। तो इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको मैं आपको ऑब्जेक्टिव के स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि ये जो चैप्टर है ना, पार्ट 6 भारतीय संस्कार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। नहीं समझ में तो कोई दिक्कत है, आप इसको एक बार और देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिए प्यारे बच्चों, क्योंकि इससे जो जो ऑब्जेक्टिव निकल कर आप उसको लिखते चले जाइए, आपको हेल्प होने वाला है। तो चलिए इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट अगले क्लास, अगले लेक्चर में मैं आपको लेकर के आऊंगा, जिसमें पूरा का पूरा इस चैप्टर से रिलेटेड पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का इसमें पूरा का पूरा रहेगा। तो आइए हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले क्लास में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए बच्चों। थैंक यू वेरी मच।